बड़ी अपडेट आपको दे दे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर यह बयान दिया गया है। ट्रंप ने कहा है भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट सामने आया है जिसमें ट्रंप ने कहा है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स and mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire। मतलब साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि लंबे बातचीत के बाद और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी बातचीत करने के बाद ये बताते हुए उन्हें खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए मान गए हैं, सहमत हो गए हैं। दोनों ही देशों को उन्होंने मुबारकबाद दी है, कहा है कि इस कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस के लिए दोनों को मुबारकबाद। अली, एक और बार आपका रुख करना चाहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई है, ट्वीट किया है उन्होंने, किस तरह से इसको समझा जाए? कहा है भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं और लंबी बातचीत के बाद इस फैसले पर पहुंचे हैं। देखिए, बिल्कुल अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पहले भारत के विदेश मंत्री से बात की और उसके बाद सहमति लेते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की। साफ तौर पर यही अमेरिका चाहता है कि किसी तरह से भी नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे। रिहायशी इलाकों में जिस तरह से ड्रोन के जरिए से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर की समाप्ति की ओर एक पहल बढ़ाई जा रही है और आज पूरे दिन इसी की तौर पर वार्ता का दौर रहा है। और ये बड़ी जानकारी है कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके बाकायदा जानकारी दी है कि दोनों देश आपस में मान गए, लेकिन बात यही है कि पाकिस्तान कब तक मानेगा। अमेरिका भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की तरफ से कभी कोई पहल नहीं की जाती है, क्रिया की प्रतिक्रिया ही की जाती है। हमेशा से इंटरनेशनल वार्ताओं में भी यही पाकिस्तान ने कहा है कि वो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, बावजूद इसके भी वो समय समय पर आतंकवाद का चेहरा दिखाता रहता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने बधाई दी है उसको कितना मानता है पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अली आपने कि भारत केवल प्रतिक्रिया देता है, हम जवाब देते हैं। इवन अभी इस बार जो किया गया पहलगाम में आतंकी हमले की कार्रवाई थी और केवल आतंकी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने इसको अपने ऊपर हमला समझा। हमारे साथ सचिन शर्मा जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है और सीधे आपके पास आना चाहेंगे। ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है, दोनों देशों को बधाई देते हुए, कि लंबी वार्ता के बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए मान गए हैं। इसको किस तरह से देखा जाए? और पाकिस्तान जिसने कल रात से ही इस युद्ध को, इस परिस्थिति को और अधिक एक्सकलेट कर दिया है, क्या लगता है सच में मान गया होगा? जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और दर्शकों को। देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा देश है जो बातें करता है लेकिन वो उन बातों को खुद ही उल्लंघन कर देता है। अब हम बात आते हैं कि सीज फायर जो हो रही है। देखिए, सीज फायर में क्या होता है कि जब आप किसी सीज फायर एग्रीमेंट को एग्री करते हैं तो आपको कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, आपके पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको उनको असेस करके उनको फॉलो करना होता है। हालांकि पाकिस्तान बहुत समय से ये बात चाह रहा था कि कोई भी देश आए बीच में मध्यस्थता करे, क्योंकि पाकिस्तान को इस पूरे माहौल के अंदर से एक सॉफ्ट एग्जिट लेना चाहता है। और यही रीजन है कि आप देखिए पाकिस्तान पिछले 3-4 दिन से अपने ड्रोन अटैक्स कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने मिसाइल अटैक्स नहीं करे, अपनी फुल फॉर्म आर्टिलरी अटैक्स नहीं किया है। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देना चाह रहा है कि देखिए, अगर मैं इस वॉर के अंदर चला जाता हूं तो फिर मैं फुल स्केल वॉर में जाऊंगा, चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो एयरफोर्स के थ्रू हो, इवन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम न्यूक्लियर वॉर के अंदर भी जाएंगे। और इस टाइप का मैसेजिंग देने से क्या होता है कि पूरी दुनिया में खड़गम मचता है कि दोनों देश जो हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं, और हो सकता है कि अगर ये एस्केलेशन होता है तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लेवल तक बात जा सकती है। और मुझे लगता है जैसे हमारे हिंदी में कहते हैं कि बिल्ली के भागो छीका टूट गया। पाकिस्तान काफ़ी समय से ये बात चाह रहा था कि कोई आए मध्यस्थता करे और वो एक सेफ फेस लेके, एक सेफ एग्जिट लेके अपनी आवाम को भी अपना एक चेहरा दिखा पाएगा कि देखिए, मैं तो युद्ध कर रहा था, मैं रोजाना उन पे हमला भी कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका आया और उसने मध्यस्थता करी और शायद ये दुनिया के लिए
एक अच्छा डिसीजन हो और भारत ने भी सीज फायर को बिल्कुल, एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान तो को शायद अपनी झूठी शान बरकरार रखने और वही चेहरा कम से कम अपनी आवाम को दिखाने का एक मौका जरूर मिल गया है। सचिन सर, बिल्कुल वाजिब बात कही आपने, लेकिन एक और चीज आपसे समझने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि अगर भारत की सरजमी पर अब से आगे से किसी भी तरह की आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है, जैसा कि पहलगाम में हुआ, तो उसको सीधे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसी की तरह प्रतिक्रिया दी जाएगी। इसके संदर्भ में भी इस मध्यस्थता को किस तरह से देखा जाए? भारत सरकार के इस स्टैंड पर पाकिस्तान कितना बौखलाया होगा? देखिए, ये जो अभी ट्वीट आया जिसका आप बता रहे हैं कि ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो क्या रखी जाती हैं। और क्योंकि ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा, तो आज रात को हम देखेंगे कि पाकिस्तान का इस पूरे मैटर को लेके क्या रुख होता है। क्या अभी भी पाकिस्तान आज हमारे बॉर्डर एरियाज को रात को ड्रोन अटैक्स करेगा? क्या पाकिस्तान अब भी हमारे बॉर्डर एरियाज के अंदर शेलिंग करता रहेगा? क्या पाकिस्तान अब भी हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक करेगा? क्या पाकिस्तान अब भी हमारे मंदिर मस्जिदों पर जाके अटैक करेगा? और आज रात को ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि ये जितना भी पाकिस्तान ने जो प्रपंच रचा है, वो क्या वो सही है, क्या वो सीरियस है, या फिर वो एक फेस सेविंग स्ट्रैटेजी है जिसके लिए वो सीरियस नहीं है, वो बस इस वॉर से एक ग्रेसफुल एग्जिट चाहता है। और वो अपने कहीं ना कहीं ये साफ नहीं है कि पाकिस्तान सीरियस नहीं है, क्योंकि पहले पाकिस्तान ड्रोन्स अटैक कर रहा था, ड्रोन्स को हमने तमाम ड्रोन्स को उनके ध्वस्त किए, उसके बाद पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़े, खबरें सामने आई कि दिल्ली के तरफ भी मिसाइलें दागी गई जिसको हवा में ही भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद किया। और इन सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया ये आ रही है कि लंबे बातचीत के बाद दोनों ही देश सीज फायर के लिए मान गए हैं। और इन सब के बीच एक बड़ी चीज कल ये भी हुई सचिन सर कि आईएमएफ ने करीब 2 बिलियन डॉलर के करीब कर्ज दिया पाकिस्तान को, और अगर युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चित ही इन पैसों से वो हथियार खरीदेगा। तो इसको किस तरह से देखा जाए? सहानुभूति भारत के साथ, सहयोग पाकिस्तान को? देखिए, क्या होता है कि अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के बारे में देखते हैं, या अगर हम ये समझना चाहें कि कोई भी जो कंट्री होती है जब वो आईएमएफ के पास जाती है और वहाँ पे वो लोन मांगती है, तो उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगर हम ये पैरामीटर समझ पाएंगे तो शायद हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ समय से जो उनकी इकोनॉमी है उसके अंदर 2% जीडीपी में ग्रोथ दिखाई गई है। अब इस टाइप की ग्रोथ जो दिखाते हैं, एंड ऑफ द डे हमें ये समझना पड़ेगा कि चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, देखिए एंड ऑफ द डे ये सारे एक व्यापारी लोग हैं जो व्यापार करते हैं। इनको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि जो भी लोन दिया जा रहा है उसका कितना मिसयूज होगा, क्या वो जी इसका इस्तेमाल किस तरफ से क्या होगा इसका पता नहीं होता, केवल व्यापार लोग करना चाहते हैं। अली मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अली, आपके पास आना चाहेंगे, लौटना चाहूंगी आपके पास, और ये जानकारी चाहूंगी कि थोड़ी ही देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, एमओडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पोस्ट सामने आया है। क्या लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री ने जो ये बयान जारी किया है, क्या इस पर भी ऐलान हो सकता है? इस पोस्ट के पीछे की बड़ी वजह यह है कि जो भारत ने आज दोपहर ही साफ कर दिया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री से बात कर रहे थे जो कि अमेरिका के हैं, एक मैसेज साफ दे दिया था कि अगर ऐसी घटना दोबारा भारत में हुई तो उसे युद्ध की स्थिति मानी जाएगी और उसे उसी के तौर पर जवाब दिया जाएगा। इसी के बाद जब अभी जो राष्ट्रपति का मैसेज आया है, यानी उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट की है, और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति, उससे साफ हो गया है कि अब सामने आया है, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने भी तत्काल सीज फायर होने की बात कह दी है, ऐलान कर दिया है इसका। अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आने के बाद पाकिस्तान ने भी अब इसकी पुष्टि कर दी है, और शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है एमओडी की। इसको लेकर क्या भारत ने क्या फैसला किया है, क्या इस पर बातचीत हो सकती है, इसका ऐलान किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल भारत की तरफ से भी एक मैसेज साफ है कि क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा की गई है। अगर ये समझौता होता है तो उसमें भारत इसको सराहेगा, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि किसी भी
नागरिक का बेकसूर का खून बहे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इसी तरह की हरकतें भारत के खिलाफ की गई हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आया, उसके बाद अब जैसी जानकारी आपकी तरफ से दी जा रही है कि पाकिस्तान की जिम्मेदारों की तरफ से भी ये मैसेज दिया गया है कि वो सीज फायर नहीं करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो अपनी बात पर कब तक टिका रहेगा, क्योंकि अब से पहले भी कई बार आतंकी हमलों में पाकिस्तान ने यही कहा है, इसी तरह का जवाब दिया था। लेकिन अब जिस तरह से भारत ने अपना मैसेज साफ कर दिया है कि अगर अब कोई भी आतंकी हमला होगा तो उसको उसी के तौर पर जवाब दिया जाएगा, सीधा सीधा युद्ध मान करके उसको युद्ध के तौर पर जवाब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं डर और बौखलाहट ही है जो पाकिस्तान 2 कदम पीछे हट रहा है। पाकिस्तान चाहता था कि कोई बीच में आए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की बहुत ज्यादा बुरी हालत है, क्योंकि वो भीख मंगी कतार पे है। वहां की आवाम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वहां की सरकार को कोसती रहती है। बिल्कुल, कल ही IMF ने कर्ज बड़े दिया है। पैमाने पे बेरोजगारी फैली हुई है, उसी के चलते ये कदम उठाया गया है। चलिए अली, आपको रोकेंगे। एक और बड़ी अपडेट, अमेरिका के विदेश मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया है। जेडी वेंस पीएम शहबाज के बीच बातचीत हुई है। आपको बता दें कि अमेरिका अब मध्यस्थता करते हुए दिख रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न हुई इस नई परिस्थिति पर। और जेडी वेंस ने पीएम शहबाज शरीफ से बातचीत की है। अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिए बताया कि दोनों देशों से लंबी बातचीत के बाद सीज फायर के लिए मान गए हैं। दोनों देशों को उन्होंने बधाई दी है। भारत की तरफ से स्पष्ट चेतावनी दी गई कि अगर आगे से भारत की सरजमी पर कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सचिन सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन सर, अब अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पहले हमने पोस्ट देखा और उसके बाद अब विदेश मंत्री का भी बयान सामने आ गया है। शहबाज शरीफ से उन्होंने बातचीत की है। इसको किस तरह से देखा जाए? भारत की चेतावनी जारी करने के बाद इसको घुटना टेकना कहा जा सकता है क्या? देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं जो हमें समझने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। पहली बात तो यह कि भारत ने अभी तक एक्शन नहीं किया, हमने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया है। अब दूसरी बात यह है कि IMF का जब लोन आया तो हमें ये समझना पड़ेगा कि IMF का लोन आने के बाद ही ये सीज फायर की बात क्यों हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका ये सोच रहा है कि भाई उसके पास एक व्यापार करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कहीं अमेरिका को ये लग रहा हो कि वो शायद अपने हथियार पाकिस्तान को बेच सकता है। देखिए, अमेरिका जो है वो ना तो पाकिस्तान का है ना हिंदुस्तान का है। अमेरिका, आपने देखा पिछले दिनों जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपना के हर देश के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था। तो अभी बहुत जल्द होगा इस बारे में कुछ टिप्पणी करना कि इसको कैसे देखा जाना चाहिए। लेकिन भारत अगर इस सीज फायर के लिए एग्री करता है तो मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें शायद उस सीज फायर में अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ 22 अप्रैल से आज तक पाकिस्तान के इतने बयान आए हैं, उनके मंत्रियों के बयान आए हैं, और सारे जो बयान हैं वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अगर एक बोल रहा है कि हमें डिस्कशन करना चाहिए, दूसरा हमें न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है, तो हम इस पूरे मैटर को लेकर भारत को बड़ा संजीदगी से। देश भी है जिसकी बातों पर भरोसा करना तो बेवकूफी होगी, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान ने जब भी कुछ कहा है उसको फिर सिरे से नकारा है, उसके ठीक विपरीत जाकर काम किया है। मेरे सहयोगी बसंत मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। बसंत, आपके पास आना चाहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से पोस्ट सामने आया है, बयान दिया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई है। क्या लग रहा है? पूरी अपडेट पहले आपसे चाहेंगे इस पूरे मामले पर, और इसके बाद शाम 6 बजे की PC में भी क्या इसको लेकर कोई बात हो सकती है? देखिए, सबसे पहले शिवानी, इस समय का बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, और इस पोस्ट में ये लिखा है साफ तौर पर कि एक लंबी रात की बातचीत के बाद दोनों ही देश पाकिस्तान और भारत सीज फायर के लिए और तुरंत सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर के लिए एग्री हो चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ के उप प्रधानमंत्री इशफाक डार की तरफ से यह बयान दे दिया गया है कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए पूरे तरीके से तैयार है और ये इमीडिएट सीज फायर होगा जो कि फॉलो किया जाएगा। अमेरिका की मध्यस्थता इसमें देखने को मिली है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से बयान दिया गया है कि अमेरिका की मध्यस्थता के चलते भारत और पाकिस्तान इमीडिएट सीज फायर लेकर पूरे से तैयार हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से अभी इस मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अमेरिका की तरफ से उप प्रधानमंत्री इशफाक डार, उन्होंने पोस्ट कर दिया है कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए पूरे तरीके से तैयार है और ये इमीडिएट सीज फायर इफेक्ट होगा जो कि दोनों देशों की तरफ से फॉलो किया जाएगा। अमेरिका की मध्यस्थता इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बताई
है। अब ऐसे में 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इंडियन आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सीज फायर को लेकर भी कोट हो सकती है ये बात कि क्या भारत की तरफ से सीज फायर को लेकर एग्रीमेंट दिया गया है या नहीं दिया गया है। अब भारत क्या एग्री है या नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि देखिए अमेरिका की तरफ से बात कह दी गई है, पाकिस्तान की तरफ से बात कह दी गई है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से विक्रम मिस्त्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे तो ये देखने की बात होगी कि भारत का रुख क्या होगा। जी शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें भारत सरकार की तरफ से भी हो सकता है इसको लेकर ऐलान किए जाए। हालांकि इससे पहले जरूर भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आगे से कोई भी आतंकी गतिविधि भारत की सरजमी पर होती है तो उसको सीधे एक्ट ऑफ वॉर देखा जाएगा और उसी तरह से रिटेलिएट किया जाएगा, उसी तरह से प्रतिक्रिया दी जाएगी। हालांकि पूरे मामले पर विदेश मामलों के जानकार है सचिन शर्मा सर हमारे साथ बने हुए थे। लगातार वो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके के इस तरह के बयान पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जो भी कहता है उसका विपरीत ही करता है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पोस्ट भी सामने आया है। भारत पाक सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, डार की तरफ से कहा गया है। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी अब यह साफ कर दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पोस्ट सामने आया है। विदेश मंत्री डार ने साफ कर दिया है कि भारत पाक सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें शायद भारत की तरफ से भी ये साफ किया जाए। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं गया है, किसी भी तरीके के पोस्ट सामने नहीं आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया, उसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री का भी बयान सामने आया और अब पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। बसंत एक बार फिर आपके पास लौटेंगे। बसंत, पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। अभी यहाँ पर जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कह दी गई है कि सीज फायर के इमीडिएट इफेक्ट को फॉलो किया जाएगा। और जैसे कि इशाक डार की तरफ से पोस्ट देखने को मिला है, जिस ब्रेकिंग को अभी आपने ब्रेक किया, इसी को लेकर जानकारी मैंने आपको दी थी कि यहाँ पर जो सीज फायर है पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया पूरी तरीके से सामने आ चुकी है कि अमेरिका की मध्यस्थता के चलते इमीडिएट सीज फायर इफेक्ट को फॉलो करेगा पाकिस्तान। लेकिन बड़ी बात यह भी देखने की होगी कि अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवानी देखने को मिलेगी शाम को 6 बजे उसका समय और उसमें देखने की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एमओडी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा कि भारत का इस पर क्या स्टैंड है। बहरहाल अमेरिका की मध्यस्थता के बाद अब पाकिस्तान ने भी साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। बसंत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मेरे हमारे साथ लगातार बने हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और विदेश मामलों के जानकार सचिन शर्मा सर, पूरे मामले पर अपनी बात रखने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, लगातार तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए जनतंत्र टीवी।